नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत तिवारी और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से ग्रेजुएट हूँ। मैं इस वीडियो में कश्मीर से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आया हूँ जिसे जान करके आपको ज़रूर आश्चर्य होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। An incomplete knowledge of history will lead to misconception and social distortions. लेकिन हिस्ट्री के करेक्ट नॉलेज से हम अपने सोसाइटी को एम्पावर कर सकते हैं, उनमें सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करके। हमने बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज में ये देखा है कि महर्षि कश्यप के नाम पर कश्मीर का नाम रखा गया है। लेकिन मेरा सवाल है कब से? ये नाम कब से रखा गया है? इतिहास में इसके क्या ट्रेसेस मिलते हैं? इसी पर मैंने कुछ फाइंडिंग्स की है और मैं अपनी फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा और आप मुझे बताइएगा कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या ओपिनियंस हैं। कश्मीर का इम्पोर्टेंस आज जितना है उतना 5000 साल पहले भी था। इवन 5000 साल पहले से लेकर के आज तक के इतिहास में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जो कश्मीर से रिलेटेड हैं, उनमें कश्मीर का रोल बहुत ज़्यादा था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पे होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेशंस हुए हैं। इस जगह को बहुत ज़्यादा इन्वेशंस झेलने पड़े हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस हमें देखने को मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ जितने भी इन्वेशंस हुए हैं इसके कारण कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ी है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि ये कल्चरल डाइवर्सिटी है या फिर डिटीरियोरेशंस है। कश्मीर में ओल्ड मुगल रोड पर एक बुफलियाज नाम की जगह है। इस जगह का नाम अलेक्जेंडर के घोड़े बैफलियस के नाम पर रखा गया था। क्यों? क्योंकि शायद उसे यहाँ दफनाया गया था। इसके अलावा कुषाण एम्पायर, कनिष्क के एम्पायर और सेंट्रल इंडिया के कई सारे इन्वेजन्स, वहाँ के एम्पायर के ट्रेसेस भी कश्मीर एरिया में मिलते हैं। इन शॉर्ट, अलेक्जेंडर से लेकर के मुगल तक, ब्रिटिश से लेकर के कनिष्क तक और कनिष्क से लेकर के महाभारत काल तक कश्मीर का वर्णन हमें मिलता है। लेकिन जो मेरी फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि महाभारत युद्ध काल के ठीक पहले इस पूरे रीजन को कश्मीर नहीं कहते थे। इसका नाम सोमाश्रम हुआ करता था, जो कि एक ग्रेटर कश्मीर का एक छोटा सा पार्ट था। अब इस ग्रेटर कश्मीर को इस वीडियो के लिए, आपकी सुविधा के लिए, मैं बृहद कश्मीर कहूंगा, जो संस्कृत से रिजेंबल करता है। संस्कृत वर्ड मैंने यहाँ चूज किया है, बृहद कश्मीर। अब इस बृहद कश्मीर का विस्तार क्या था और महर्षि कश्यप की इस भूमि को, बृहद कश्मीर को हम बृहद कश्मीर क्यों कहते हैं, इसका नाम कश्मीर क्यों पड़ा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बृहद कश्मीर के विस्तार की। तो बृहद कश्मीर आज के कैस्पियन सी के तट से लेकर के हमारे वर्तमान जम्मू कश्मीर स्टेट तक और नॉर्थ में रशियन एम्पायर की बॉर्डर तक था। यह पूरी भूमि महर्षि कश्यप की थी। यहाँ पे उनके कई पुत्र, कई वंशजों ने बहुत समय तक यहाँ पे वास किया है और अलग अलग पुत्र के नाम पर अलग अलग क्षेत्र यहाँ पे रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि कजाकिस्तान चाइना बॉर्डर का जो क्षेत्र है, जो सेंट्रल इंडिया कजाकिस्तान का क्षेत्र है, वो काम क्षेत्र है। वहां कामदेव का वास था, वहां कामदेव का वास माना जाता है। उसी प्रकार ये जो कश्मीर वैली है, जो कई दिशाओं से माउंटेन से कवर्ड है, ये सोमाश्रम है। ये स्थान उनके पुत्र सोम का निवास स्थल था। एक थ्योरी ये भी है कि इस पूरे एरिया में सोम वृक्ष बहुत बहुतायत में पाए जाते थे, जिससे सोम रस एक्सट्रैक्ट होता था। हाँ, सोम रस मदिरा का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोम रस एक एंटायरली डिफरेंट लिक्विड है जो सोम वृक्ष से निकाला जाता था। जो कैस्पियन सी है वो भी महर्षि कश्यप के नाम पर है। भारत में, कश्मीर में कुछ ऐसी कहानियां प्रचलित है कि महर्षि कश्यप ने कश्मीर स्थान में एक बहुत बड़े सरोवर की स्थापना की थी। ये सरोवर एक्चुअली कैस्पियन सी है, अर्थात उन्होंने जो ग्रेटर कश्मीर स्थापित किया था या बृहद कश्मीर स्थापित किया था, उसके एंड में कैस्पियन सी महर्षि कश्यप का सागर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि ये जो आज हमें जैसे जम्मू कश्मीर कहते हैं, कश्मीर कहते हैं, इसे हम कश्मीर क्यों कहने लगे?
इसका आंसर बड़ा सिंपल है। जिस प्रकार प्राचीन काल में भारत देश पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कहते थे, लेकिन आज हम भारत देश उस एरिया को कहते हैं जहां पर भारत देश की संस्कृति बची रह गई है। उसी प्रकार कश्मीर क्षेत्र की संस्कृति जिस एरिया में बची रह गई है, उस एरिया को आज हम कश्मीर कहते हैं। किसी समय पर कश्मीर एरिया की संस्कृति पूरे बृहद कश्मीर में रहा करती थी। अब हम आते हैं प्रमाण के ऊपर। इसका प्रमाण रामायण के किष्किंधा कांड के 43 सर्ग में विस्तार से मिलता है, जहां महाराज सुग्रीव ने अपने एक सेनापति शतबली को सभी वानरों के साथ मैप में पॉइंट आउट करते हुए ये बताया है कि उत्तर दिशा में माता सीता की खोज किन किन जगहों में करनी चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसे लोकेशंस बताए हैं जो आज भी हमें इतिहास में एक्सेप्टेड है, जैसे कुरु कंबोज मध्य प्रदेश, और इनके उत्तर में लोद्र, देवदार और कमल पुष्प की झाड़ियां। ये एरिया कश्मीर से रिजेंबल करता है। और वहां पे उन्होंने सोमाश्रम का जिक्र किया है। सोमाश्रम के उत्तर में उन्होंने कुछ पर्वत भी बताए हैं, जो काल पर्वत, सुदर्शन पर्वत और देवसख पर्वत है। ये पर्वत आज के काराकोरम रीजन में है। इसके बाद वो बताते हैं कि इससे उत्तर जाने पर एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान मिलेगा, जो कि आज चाइना में शिंजियान प्रांत में टकला मकान रेगिस्तान है। इस पूरे कॉम्बिनेशन से, इस पूरे ब्यौरे से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि आज की जो कश्मीर वैली है, उसे रामायण काल में कश्मीर नहीं सोमाश्रम कहा जाता था, क्योंकि ग्रेटर कश्मीर को कश्मीर कहा जाता था, जहां पर महर्षि कश्यप और उनके पुत्रों का वास रहा है। मैंने इस वीडियो में जो फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, उन्हें जान करके आपको बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे, और ऑब्वियसली जिस नॉलेज को आप बरसों से सुनते आए हैं, उसको अगर कॉन्ट्राडिक्ट करे तो आपको आश्चर्य जरूर होगा और आप इसे डिनाई कर सकते हैं। जो रेफरेंसेस मैंने आपको रामायण से दिए हैं, आप खुद जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर, मेरी बातों को सुनकर आपके मन में जो भी डाउट्स, जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। आप इस नॉलेज को प्लीज शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल पाए और वो अपने रूट से, अपनी हिस्ट्री को करेक्टली जान पाएं, जिसके कारण वो सोसाइटी में स्टैंड आउट कर सकें। हमारा इतिहास केवल इतना ही नहीं है कि जो भारत भूमि पर, मतलब आज की भारत भूमि पर ही सीमित रह जाए। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति एक ग्लोबल कल्चर रह चुकी है और इसके ट्रेसेस, इसके प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं, जिसे केवल एक अटेंशन की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियोस मैं और आगे बनाता रहूं, इस चैनल को ग्रो कर पाऊं, ऑब्वियसली आपकी सपोर्ट से। मेरा रिसर्च आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे बताइए, और इस प्रकार के और वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।